हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री की एक हॉरर मूवी की जिसका नाम है किष्किंधापुरी। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। ये एक हॉरर मूवी है और IMDb पे इसको 8.3 की रेटिंग मिली है और 2 घंटे की ये पूरी मूवी है। 2025 में आई है। तो स्टोरी बताने से पहले इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मेनली 4 लोग इसमें स्टारकास्ट मेन है, तो उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन है। बेलकोंडा शाही श्रीनिवास, ये इनका नाम है। और मूवी के अंदर जो इनका नाम है राघवा, इस मूवी के अंदर इनका नाम है। और इनकी जो फीमेल को स्टार है वो है अनुपमा परमेश्वरम, ये भी इस मूवी के अंदर है। और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है मिथिली, इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है सैंडी भी होते हैं इस मूवी के अंदर। और उस मूवी के अंदर इनका नाम होता है विश्रवा। अब बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है कि एक रेडियो स्टूडियो होता है जहाँ पे लाइट चली जाती है। अब वो लोग वहाँ पे मोमबत्ती वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये होता है कि वहाँ पे कुछ चीजें अजीबोगरीब होने लग जाती हैं। कोई उनको मारने लग जाता है, अचानक रेडियो बजने लग जाते हैं और जो एक आत्मा होती है वो बोलने लग जाती है कि मैं हूं आपका आरजे। इस तरीके के वो बोलने लग जाता है। फिर वहां पे जो है इन लोगों को मारना शुरू कर देता है, एक एक करके मारने लग जाता है और सबको मार देता है वहां से। तो वहां से मूवी की स्टार्ट होती है। फिर 2 लड़कों को दिखाते हैं जो कि ट्रेन ड्राइवर भी होते हैं वो लोग। तो वो लोग जो है चाय की टपरी पे बैठे होते हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि हमें एक जगह जाना चाहिए। वो लोग जो है जो हॉरर मूवीज के फैन होते हैं वो लोग उनको ऐसी हॉरर लोकेशनों की जगह दिखाते हैं, उनको वहां का टूर देते हैं जहाँ पे हॉरर चीजें एक्चुअल में होती हैं। तो ये लोग उनके साथ जाने का फैसला कर रहे होते हैं। तभी मंदिर का एक सीन दिखाते हैं। तो मिथिली को दिखाते हैं। मिथिली जो है अपने दोस्तों के साथ होती है मंदिर में और वो उन लोगों को ले जाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन वो राघवा का वेट कर रही होती है। राघवा जो है उसको दिखाते हैं अचानक कुछ बंदर जो है वो पागल हो जाते हैं मंदिर के बाहर और बच्चों को मारने लग जाते हैं, चीजें चोरी करने लग जाते हैं। फिर अचानक ये होता है कि वो राघवा जो है उससे कुछ अपनी चीज छुड़ाने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। तभी एक बंदर जो है वो आग के लपटों में आ जाता है और फंस जाता है। तब राघवा अंदर कूदता है और उस बंदर को बचा के लाता है और उसकी माँ को उसको सौंप देता है। तब बंदर शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक पंडित जी उसको एक राम का कवच देते हैं जो कि बेसिकली एक कड़ा होता है, उस पर राम भगवान का नाम लिखा होता है। तो उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि राघवा और मिथिली उन सब टूरिस्ट को जो है हॉरर लोकेशन पे लेके जाते हैं, उनको वहां का टूरिज्म देते हैं। लेकिन होता ये है कि वहां पे असल में कोई हॉरर नहीं होता। इनका काम ही यही होता है, लोगों को बेसिकली अपनी पब्लिसिटी करवानी होती है इनको और अपनी एजेंसी की। जो लोग हॉरर एक्टिविटी देखना चाह रहे होते हैं ये उनको वो दिखाते हैं। तो फेक ड्रामा क्रिएट करते हैं ताकि लोग डरें और इनके अच्छे रिव्यू हों कि ये लोग एक्चुअल में हॉरर लोकेशन पे लेके जाते हैं, वहां पे एक्चुअल में हॉरर होता है। तो उनको डराने के लिए सब लोग प्लानिंग वगैरह पूरी कर चुके होते हैं, सारे प्रूफ वगैरह तैयार होते हैं और इनको पूरी तरीके से डरा वरा के भेज देते हैं। तो ये लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ये लोग घर जाते हैं उसके बाद जो है इनकी पर्सनल लाइफ को दिखा रहे होते हैं। ये लोग जो है काफी अच्छे से रह रहे होते हैं और जो है अच्छा इंसान होता है राघवा। मिथिली भी अच्छी एक इंसान होती है। फिर उसके बाद जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं उनका बॉस उनको बुलाता है राघवा और मिथिली को, और वहाँ पे वो सारे लोग होते हैं जो टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे होते हैं। और वहाँ पे वो लोग भी होते हैं जो पहले इनके साथ गए होते हैं। उनमें से कुछ लोगों को ये फेक लग रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं हम भी चलेंगे दोबारा, हम देखना चाह रहे होते हैं कि ये सच है या झूठ है। फिर उसके बाद उनके बॉस को दिखाते हैं। वो बोलता है अब आज हमने एक नई चीज करेंगे, चिट्ठियां डालेंगे हर हॉरर जगहों की और वहाँ पे से चिट निकाल के फैसला करेंगे कि कहाँ जाना है। फिर एक आदमी आता है जो कि जिनको शक होता है कि ये लोग फेक कर रहे होते हैं, वो एक चिट निकालता है। सुमन्ना माया रेडियो स्टेशन ये नाम निकलता है। ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन होता है जहाँ पे काफी सारी हॉरर एक्टिविटी होती है, वो नाम निकलता है। फिर ये लोग सारी पैकिंग कर लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। अब ये लोग जो है फैसला करते हैं कि हम इनको डराएंगे कैसे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद होता ही है। तो उसके बाद उस घर में जाने के बाद राघवा मिथिली कोशिश कर रहे होते हैं कि ये लोग डरें, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली हॉरर चीजें होने लग जाती हैं, हॉरर एक्टिविटी होने लग जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग डरने लग जाते हैं और डर के मारे ये लोग भाग जाते हैं। हालांकि जब घर के अंदर घुसे थे तो ये लोग काफी सारे ताले वगैरह तोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे पूजाएं वगैरह हुई होती है जिसकी वजह से उसको लॉक किया जाता है। लेकिन ये लोग सारे ताले वगैरह तोड़ के घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे देखने लग जाते हैं हॉरर चीजें। लेकिन फिर वहाँ पे काफी सारी एक्चुअल में हॉरर एक्टिविटी होने लग जाती है, तो ये लोग फिर भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं कि हम वापस घर जाएंगे तो इनकी जो वैन में, जिस वैन में ये लोग आए होते हैं वो पूरी की पूरी वैन जल रही होती है। तो फिर ये लोग खुद हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद उस वैन को ठीक कराने के लिए एक मैकेनिक को दे देते हैं कि भाई ये ठीक कर देना, और ये लोग एक ढाबे पे रुक जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये तीनों होते हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों पे चले जाते हैं। फिर ये लोग जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बच्चा को जब पता चलता है कि ये लोग उस महल में गए थे तो वो इनको चीजें बताता है कि पंडित जी ने हमें ये बताया था कि जो भी उस महल में जाएगा वहां से वापस आने के बाद उसको ये चीजें करनी है। तो उसको ये जो है ये सब चीजें बता रहा होता है बच्चा कि ये सब आप चीजें कर लेना, क्योंकि होता ये महल में जब जाते हैं तो वो रेडियो स्टेशन पे जो है अचानक आत्मा जो है वो अनाउंसमेंट करती है कि एक एक करके आप सब मारे जाएंगे, आप खुद को बचा नहीं पाएंगे, ये सब बातें बोल रही होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं रेलवे के, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 2 लोग जो टूर पे साथ गए होते हैं वो लोग
रेलवे ड्राइवर होते हैं और वो लोग जो है अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। एक जंगल के बीचों बीच सिग्नल रेड होता है और वो लोग रुक जाते हैं ट्रेन समेत। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एक सो जाता है, दूसरा जाग रहा होता है। अब जो जाग रहा होता है अचानक खिड़की पे जो है एक औरत नॉक नॉक करती है और वो डर जाता है। वो बुढ़िया औरत होती है, वो बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, काफी दिनों से भूखी हूँ। तो वो उसको खाना देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका साथ वाला जब जागता है तो उसको डर के मारे रोक देता है और खिड़की बंद कर देता है। वो बोलता है कि ये औरत खाना मांग रही थी। वो बोलता है बेवकूफ, तो ट्रेन की लंबाई तो देख, एक औरत इतनी ऊपर कैसे चढ़ के खड़ी हो सकती है। तो एक्चुअल में वो लंबाई दिखाते हैं तो ट्रेन की लंबाई काफी होती है और वो बुढ़िया औरत जो है वो हवा में होती है। वो दोनों डर जाते हैं और वहां से जो है खिड़कियां बंद करके चलाने लग जाते हैं। फिर होता ये है कि अचानक उन पे आत्मा जो है वो हमला कर देती है और दोनों को जंगल में लेके चली जाती है। अगले दिन जो है उनकी लाशें मिलती है, जो है पुलिस वाले आते हैं तो वो उनकी लाशें देखते हैं। फिर उसके बाद राघवा को जब ये पता चलता है तो वो भी उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे ये दोनों मरे होते हैं। वहां पे जो फिर उनकी जो बॉडी वो देखता है तो वो एक स्वास्तिक की पोजीशन में बनी हुई होती है। खून से उनके स्वास्तिक बना होता है, लेकिन उल्टा स्वास्तिक होता है, यानी अशुभ की निशानी होती है ये। फिर वो छानबीन करने चले जाता है कि ये लोग मरे कैसे और क्यों मरे, क्योंकि उसको हवेली में ये बोला जाता है, रेडियो स्टेशन में ये बोला जाता है कि तुम एक एक करके मरोगे। फिर वो जो है छानबीन करने लग जाता है, उसका इतिहास निकालने की कोशिश करता है कि रेडियो स्टेशन किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब बंद हुआ, ये सब वो जानकारी निकाल रहा होता है। फिर वो काफी छानबीन कर रहा होता है, अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बताता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं और ये सब उसी रेडियो स्टेशन की वजह से हो रहा है, तो हमें ये पता लगाना चाहिए। वो धीरे धीरे पता लगा रहे होते हैं, पुरानी तस्वीरें, पुराने अखबार छान रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उस रेडियो स्टेशन में इनके साथ गया होता है एक शराबी होता है, वो अपनी बीवी को, आत्मा को देखना चाह रहा होता है, बेसिकली एक मजदूर होता है। तो जो है वो राघवा ये पता लगा लेता है कि भाई इसके बाद किसकी बारी है। तो वो शराबी का पता लगाता है, शराबी का पता चलता है कि भाई वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, सारे लोग एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आ रही होती है, तो मालिक बोलता है कि देख कर आओ ऊपर कौन है, क्योंकि सारे मजदूर तो नीचे हैं। तो वो शराबी ऊपर जाता है, अचानक उसकी बीवी की आत्मा उसको दिखती है जो कि हथौड़ा लेके खड़ी होती है। अचानक वो उसकी बीवी उसको ऊपर से धक्का दे देती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। राघवा वहां पे उसी वक्त पहुंच जाता है। फिर राघवा पता लगाने के लिए उस बच्चे के पास जाता है जो चाय वाले की दुकान पे काम करता है। फिर उसकी माँ से पूछता है, उसकी माँ बताती है उसको। फिर वो उसको कुछ पता नहीं होता तो वो बोलती है कि किसी और से पूछ लो, मुझे इतना पता नहीं है। फिर वो वापस आके फुटेज वगैरह चेक करता है, तो जो जो पहले उस रेडियो स्टेशन के अंदर जाता है ना, उनकी मौत उसी ऑर्डर में होने लग जाती है। यानी कि पहले जो दो लोग गए थे उनकी मौत हो चुकी है, जो तीसरे पे गया था उसकी मौत हो चुकी होती है, तो चौथे पे जो जाता है उसकी मौत होने वाली होती है। और चौथे पे कौन होती है, जो इन्हीं के साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि इसकी पड़ोसी भी होती है। तो राघवा उस बच्ची को बचाने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन आत्मा उसको हवा में उठा के रखती है। फिर वो उस बच्ची को बचाने के लिए अंदर तोड़ के घुस जाता है, बच्ची को सेव करके अपने साथ लाता है। फिर वो उन सब लोगों को इकट्ठा करता है जो उस रेडियो स्टेशन पे राघवा के साथ गए थे। तो ये सब लोग जो है एक साथ वापस उसी रेडियो स्टेशन के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहां पे जाके राघवा उसको काफी सारी चुनौतियां दे देता है, ये कर ले वो कर ले, धमकियां भी देता है। उसके बाद वापस आके पुलिस स्टेशन जाता है छानबीन करने के लिए। तो पुलिस स्टेशन में जब जाता है तो उसको ये पता चलता है कि रेडियो स्टेशन में मूवी के शुरुआत में जिन लोगों को मारा जाता है उसके बारे में जानकारी ले रहा होता है। तो वो बोलता है कि अजीबोगरीब तरीके से वो लोग मरे थे और स्वास्तिक तरीके से उनको लाशों को जो है डिजाइन बनाई गई थी। तो वो भी हैरान हो जाता है। फिर 2 दिन पहले जो लाशें मिली होती हैं उसके बारे में भी सोचने लग जाता है। तो फिर एक लड़की के बारे में पता चलता है। फिर उस लड़की के घर पे जाते हैं ये लोग, राघवा और तो एक लड़की के घर पे जाते हैं राघवा और मिथिली, उसके बारे में कुछ पता चला होता है। तो उसके माता पिता से मिलते हैं, तो वो उन्हें पुरानी फोटोग्राफ दिखाते हैं। तो वहां पे उस एक लड़के के बारे में पता चलता है। राघवा जब पुलिस स्टेशन में होता है तो उस पर एक आदमी हमला करता है जो कि आत्मा होती है, और वो उसी आदमी की आत्मा होती है जिसको वो फोटो में देख रहा होता है। तो वो बोलता है ये कौन है, वो बोलता है ये एक अजीबोगरीब सा इंसान था। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कॉलेज का एक मास्टर होता है, बच्चों को जो सिखाता वगैरह है, वो पंडित भी होता है। तो वो उस आदमी से मिलने जाता है। मिलने के बाद वो उसको स्टोरी बताता है कि भाई ये लड़का कौन है। वो उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि ये लड़का कौन था। तो पता ये चलता है कि वो विसर्वा है, और विसर्वा की स्टोरी पता लगती है। विसर्वा जब पैदा हुआ होता है तो उसको एक बीमारी होती है, गलत नक्षत्र में पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव, बोलने का अंदाज सब अलग होता है, शक्ल भी थोड़ी अजीब सी होती है। ये सब वो पंडित जी बताते हैं। फिर उसके बाद वो पैदा होता है, उसकी माँ उसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसको बाप उसको अपनाने से मना कर देता है। तो बचपन से वो अपनी माँ के सपोर्ट से खड़ा होता है, उसके मतलब उसके साथ ज्यादातर रहता है। उसकी माँ उसको काफी प्यार करती है, लेकिन बाप उसको नापसंद कर रहा होता है। तो धीरे धीरे करके वो काफी गुस्से में आ रहा होता है और बचपन में अपने पाप पे हमला भी कर देता है। लेकिन उसकी माँ जो है अपने भाई को बोल के इसको स्कूल डलवाती है, जो पंडित जी होते हैं उनके स्कूल भिजवाती है। फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा भी हो रहा था। फिर सडनली एक रेडियो स्टेशन खुलता है अचानक गाँव के अंदर। तो वहाँ पे जो है लोगों की आवाज की चेकिंग हो रही होती है, यानी कि किसको जॉब मिलनी चाहिए, इस बात के लिए जो भी आए ऑडिशन दे सकता है। तो विसर्वा जो है वो भी ऑडिशन देने जाता है, उसकी सिलेक्शन भी हो जाती है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद होता ये है कि उन्हीं की स्कूल
में एक लड़की होती है जो कि जिसको विसर्वा थोड़ा सा पसंद कर रहा होता है और उसकी एंगेजमेंट हो जाती है उस रेडियो स्टेशन के मालिक से। तो इसलिए जो है अचानक विसर्वा को निकाल के उस लड़की को एडमिशन दे दिया जाता है और उसको नौकरी भी मिल जाती है। उसका जब पोस्टर देखता है विसर्वा गुस्सा हो जाता है और पोस्टर फाड़ देता है। फिर अचानक विसर्वा गुस्से में जो है उस रेडियो स्टेशन में जाता है। बस ये उसकी स्टोरी बताते हैं कि उसके बाद से जो है विसर्वा कभी दिखाई नहीं दिया वापसी। तो ये सब सुनने के बाद राघवा, मिथिली और उसका दोस्त जो है गाड़ी में वापसी आ रहे होते हैं। अचानक उनकी गाड़ी पे हमला होता है तो वो लोग रुक जाते हैं। सामने एक कुत्ता होता है, कुत्ते को बचाने के लिए जब वो वहां जाते हैं तो वो एक कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान में जाते हैं तो वो जो एक कब्र के ऊपर रोशनी मारते हैं तो उस कब्र के ऊपर फोटो किसकी होती है? उसी पंडित जी की जिससे वो मिलके आए होते हैं। यानी कि विसर्वा जो है वो असल में पंडित का रूप लेके उसको ये सारी स्टोरी बता रहा होता है। और वहां पे उसके पंडित जी को मरे हुए तो काफी साल हो चुके होते हैं और वो उनका रूप लेके उन दोनों को स्टोरी सुना रहा होता है। फिर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग किसी तरीके से बच जाते हैं। उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो है राघवा की जो है बचपन की स्टोरी दिखाते हैं। बचपन में उसके फादर के साथ वो स्कूटर पे जा रहा होता है। उसके फादर का भी ऐसे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये उसकी बचपन की स्टोरी होती है। तो उसके बाद जो है राघवा और मिथिली जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राघवा को इतनी चोट नहीं आती, मिथिली को काफी चोटें आती हैं। फिर जो है मिथिली वो सोच रहा होता है कि ये हमें क्यों मारना चाहता है, क्यों ऐसी स्टोरी हमें बताई अपने बारे में। फिर मिथिली को दिखाते हैं। मिथिली को पे जो है विसर्वा हमला कर देता है आत्मा बन के और वो उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है। अब राघवा जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बचा नहीं पा रहा होता है। फिर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देके उसको बेहोश कर देता है और उसको ऑक्सीजन पे रखता है ताकि ये 8-9 घंटे बेहोश रहे। फिर वो सोचने लग जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वो जब रेडियो स्टेशन जाता है तो वहां पे उसको एक गैस के सिलेंडर दिखते हैं। फिर वो जब उनके बारे में पता चलता है तो वो पता चलता है कि वो गैस के सिलेंडर ऐसे हैं कि आम तौर पे किसी को भी नहीं मिल सकते। तो एक गैस का सिलेंडर जहाँ पे ये बन रहे होते हैं वहां के बारे में जब पता चलता है तो वहां के बारे में पता चलने के बाद वो उस जगह पे जाता है और एक आदमी को ढूंढ रहा होता है। कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता, उल्टा उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वहां का जो मालिक होता है वो बेसिकली सबके पीछे होता है। तो उससे जब ये पूछता है कि तुम्हारे गैस के सिलेंडर वहां कैसे आए, तो वो एक अलग स्टोरी बताता है। तो राघवा को वो विसर्वा की एक अलग स्टोरी बताता है जो कि ट्रू स्टोरी होता है। वो बताता है कि राघवा जो है राघवा को वो एक अलग स्टोरी बताता है, ट्रू स्टोरी बताता है जो विसर्वा के बारे में होती है। विसर्वा अचानक जो है जब उस दिन जो है रेडियो स्टेशन आया होता है तो वहां पे वो लड़की होती है जो रेडियो स्टेशन पे काम कर रही होती है। विसर्वा जो है वो वहां आके क्या करता है, उस लड़की की जो है साड़ी उतारने लग जाता है कि तुमने मेरी जॉब छीन ली, ये किया वो किया। साड़ी उतार के उसकी जो है सारे कपड़े उतार देता है उसके और साड़ी वगैरह पहन के उन रेडियो स्टेशन के जो अंदर लोग होते हैं उनसे लड़ने पहुंच जाता है। और वो उनसे लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते जो है वो लोग उसको रस्सियों से बांध के कुर्सी पे बांध देते हैं। फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाते हैं कि वो बिना कपड़ों के जो है गाँव में भाग रही होती है और गाँव वाले पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बोल रहे होते हैं। घर पे जाके वो सुसाइड कर लेती है। अब रेडियो स्टेशन का जो मालिक होता है वो बेसिकली उस गैस के सिलेंडर का भाई होता है। तो जब उसे ये बात पता चलती है तो वो विसर्वा को मारने का फैसला कर लेता है कि मैं इसे टॉर्चर करूंगा और जान से मारूंगा। इसलिए वो उन्हें रस्सियों से बांध के और उसके मुंह पे तेज लाइट मारे रखता है और जो है उसे गैस का सिलेंडर जो है एक एक करके रोज अंदर डालता रहता है। तो 12 दिनों तक ये उसके साथ ये टॉर्चर करता है और विसर्वा जो है वहीं पे मर जाता है। फिर उसकी लाश को ये लोग ठिकाने लगाते हैं। तो राघवा जो है वो उसके मालिक को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने गलत किया, उसकी जॉब उससे छीन के उसको दे दी। वो बोलता है कि नहीं वो उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, वो रिजेक्ट हुआ था। असल में सिलेक्शन उसी लड़की का हुआ था लेकिन ये ऐसा इसको लगा कि इसको जॉब मिल गई तो इसने ये जानबूझ के किया, वरना सिलेक्शन इसका हुआ ही नहीं था। ऐसा वो राघवा को बताता है कि विसर्वा झूठ बोल रहा था। फिर एक और स्टोरी पता चलती है विसर्वा के बारे में कि बचपन में ही उसको जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी और उसकी माँ जिंदा थी ही नहीं, जिसका वो सपना पूरा करना चाह रहा था कि मैं रेडियो स्टेशन में जॉब करूंगा। ये ऐसा उसकी माँ का सपना होता है। बट असल में उसका जन्म देते ही उसकी माँ मर चुकी होती है। तो ये मानसिक रोगी था और अपनी माँ को इमेजिन कर रहा था और इसने अपने बाप को भी मार दिया था। जी हाँ, जब अपने बाप पे हमला करता तो उसको मार देता है। ऐसा वो इमेजिन कर रहा था कि मेरी माँ को इसने मारा और मैंने अपने बाप को मार दिया। एक्चुअल में वो अपने बाप को मार चुका होता है। तो वो पागल इंसान होता है, मानसिक रोगी होता है। इसलिए जो है वो उसको जो है स्कूल में डलवाते हैं कि ये थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये सारी बातें जब राघवा को पता चलती है, राघवा हैरान हो जाता है कि पूरी स्टोरी इसने गलत बताई थी हमें आत्मा ने। फिर वो एक बाबा के बारे में पता चलता है जिसने विसर्वा को उस रेडियो स्टेशन में कैद किया था। उस पंडित जी से मिलने के लिए वो उनके लोकेशन पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो एक्चुअल में लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिला रहे होते हैं, उन्हें बंद कर रहे होते हैं। मकरंद देशपांडे भी इस मूवी में होते हैं जो आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे होते हैं। जब ये उनसे जाके मिलता है तो उन्हें सब पता चल जाता है कि तुमने उस आत्मा को कैद खाने से आजाद कर दिया और वो अब तुम्हारे पीछे आ गई। वो बताता है कि जिस शीशे में वो अपनी माँ को
इमेजिन करता था, तुमने अंदर घुसते ही उस शीशे को तोड़ दिया था। इसलिए भी वो तुम्हारी मौत के पीछे पड़ा हुआ है, यानी तुम्हें मारने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि तुमने एक तरह से उसकी माँ को मार दिया। इसलिए वो एक एक करके तुम सबको मारना है। अब उसको बचने के लिए फिर वो जो है पंडित जी उसको बताते हैं कि उसकी आत्मा जो है 3 चीजों से इस वक्त जुड़ी हुई है। तुम्हें वो तीनों चीजें ढूंढ के उसको मुक्ति दिलानी पड़ेगी। मुक्ति यानी आत्माओं को कैद करने के लिए वो 3 चीजों से जिस जुड़ा हुआ होता है, वो 3 चीजें मुझे ढूंढ के लानी देनी होगी, तभी मैं उसकी आत्मा को कैद कर पाऊंगा और इस जहान से उसको मिटा पाऊंगा। तो वो लोग पंडित जी जो है जहाँ पे उस लड़की के अंदर आत्मा होती है, उस लड़की को कैद किया होता है, वहां पे जाके पूजा वगैरह कर रहे होते हैं रेडियो स्टेशन में, और वहां पे जाके जो सारी वो पूजा कर रहा होता है आत्मा को कैद करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो राघव जो है वो चीजें ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पे वो 3 चीजें हैं जिससे इसको मुक्ति मिल सकती है, वो चीजें ढूंढ रहा होता है। तो उसको एक चेस बोर्ड मिलता है, वो बचपन से उस चेस बोर्ड को खेल रहा होता है, तो एक वो चीज होती है। दूसरी चीज जो होती है वो एक रेडियो स्टेशन के ऊपर की लाइट होती है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। तीसरी चीज उसको मिल नहीं रही होती है। अब वो जो है काफी कोशिशें कर रहा होता है लेकिन उसको मिल नहीं रही होती है। अब उस लड़की की आत्मा जो मतलब लड़की के अंदर विश्वा की जो आत्मा होती है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, उनको मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो राघवा को नहीं मार पा रही होती है क्योंकि राघवा के हाथ पे जो है भगवान राम का एक बैंड होता है। उस बैंड के जरिए वो उसको मार नहीं रही होती। तो राघवा जो है उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड को जो है बैंड पहना के उसको सेव कर देता है और उसके शरीर में जो है विसर्वा आ जाता है। राघवा के शरीर में जो है विसर्वा आ जाता है और वो अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है। बाहर उसके शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है लेकिन अंदर वो लड़ रहा होता है। वो बोलता है बचपन में तुमने ही अपने बाप को मारा था, ऐसा वो उसको बताता है कि तुमने अपने बचपन में बाप को मारा था, तुमने एक्सीलेटर ज्यादा दिया था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होता है। तो वो लड़ रहा होता है। फिर उसको कुछ याद आता है कि उसके गले में विसर्वा के गले में एक तावीज होता है। जब उसकी लाश को ये लोग ठिकाने लगा रहे होते हैं तो वो तावीज वहीं पे गिर जाता है। तो वो अचानक होश में आता है और मिथिली को जो है बताता है कि तावीज ढूंढो और उसको वो तीसरी चीज तावीज है, जल्दी से ढूंढो। वो उसी कमरे में पड़ा हुआ है। वो तावीज लेने के लिए अंदर जाती है तो वो अपने शरीर से लड़ रहा होता है अंदर ही अंदर। फिर वो तावीज ढूंढ के लाती है और उसको जो है राघवा को जो है बंदी बना लेता है वो पंडित जी, और उसके शरीर को जो है मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है उस आत्मा से। तीसरी चीज ढूंढ के लाती है और वो उसको डाल देती है और वो उसकी आत्मा को जो है कैद कर लेता है पंडित जी। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी हॉरर मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर एंड में एक सीन और दिखाते हैं, ये लोग घूमने जाते हैं, जो है राघवा और मिथिली जो है एक जगह पे घूमने जा रहे होते हैं। वहां पे बोलता है कि कुछ चीज तो अजीब है, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसकी माँ की आत्मा, कुछ अजीब सा सीन दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ की आत्मा एक्चुअल में थी, यानी कि वहां पे 2 आत्माएं थी जो ये सब कर रही थी और दूसरी आत्मा अभी भी आजाद है, यानी कि उसकी माँ की आत्मा। तो ऐसा वो बोलता है राघवा। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है, जरूर देखिएगा आप।